अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रियाजी को हम सब ने पढ़ा है, कभी आसान लगी है, कभी मुश्किल लगी है, लेकिन असल मजा तब आता है जब हम देखें कि रियाजी सिर्फ किताबी फॉर्मूले नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स हल करने का जबरदस्त तरीका है। आज हम सीखेंगे आयलर्स मेथड और साथ ही उसे मैथमेटिका कोडिंग के साथ प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो चलें आसान और दिलचस्प अंदाज में रियाजी को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसको हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है आयलर मेथड। तो आयलर मेथड है, इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो इक्वेशन जो होंगी वो इम्प्लिसिट फॉर्म में होंगी, लाइक जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे एक्स और वाई। सबसे पहले हम आयलर्स मेथड के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और उसके फॉर्मूले को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम उसकी मैथमेटिकल कोडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूले हमारे पास जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले जो हमारी इनिशियल प्रॉब्लम जो है हमने उसको कंसीडर किया, वो हमारी जो प्रॉब्लम इनिशियल प्रॉब्लम है वो ये है dy ओवर dx इज इक्वल है f ऑफ x y। मींस जो हमारा फंक्शन होगा वो x और y की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट उसके ऊपर एक बाउंड्री कंडीशन होगी, वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी y नॉट इज इक्वल टू y इंटू x नॉट। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज किया, ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमने इसी डेफिनेशन को फर्दर यूज किया है कि इफ h जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मींस कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है और इज अ वेरी स्मॉल, जैसे कि हमने यहाँ पे लिमिट में h गोज टू 0, मींस h जो है वो बिल्कुल 0 को अप्रोच कर रहा है, वो 0 नहीं है लेकिन उसको अप्रोच कर रहा है, तो इस पे हम कहेंगे ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। देन dy ओवर dx अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नॉट इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y x प्लस h। मीन्स y का वो पॉइंट जो कि x से थोड़ा सा ज्यादा है, h बिल्कुल स्मॉल वेरी चीज है वो हमारे पास, और y x ओवर h। लाइक हम इसको अगर हम देखते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसको एक्सप्लोर करने की ट्राई करते हैं कि किस तरह होगा ग्राफिकली, तो हमें मजीद इसकी फर्दर जो है वो समझ आ जाएगी। लेकिन आपके पास ये पॉइंट है x और h हमारे पास क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा x प्लस h। इसी तरह से अब इस y के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ये पॉइंट आएगा, x के अकॉर्डिंग ये पॉइंट होगा, और इसी तरह से हमारे पास इसके लिहाज से भी एक पॉइंट होगा, वो होगा y x प्लस h, वो भी उस डिस्टेंस में है। तो ये एक पॉइंट है और एक हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास डेरिवेटिव क्या है कि रेट ऑफ चेंज जो हमारे पास आएगी, चेंज आएगा रेशो में, रेशो किसकी, y की रेशो में जो चेंज आएगा, और रेशो जो हमारे पास चेंज आएगा y में और जो चेंज आएगा x में, इन दोनों की जो रेशो होती है वो हमारे पास डेरिवेटिव होती है, यानी कि इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास y जो डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे पास क्या है, x। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि हमने जो है डेफिनेट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फर्दर एक्सप्लोर करते हुए, इक्वेशन 1 हमारे पास जो है वो dy ओवर dx इज इक्वल है f ऑफ xy, और इक्वेशन 2 है dy ओवर dx की वैल्यू। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, dy ओवर dx की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ये मेथड को यूज करते हुए आप बहुत इजीली फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको फॉर्मूला भूलने के चांसेस हैं। तो हम जो है नेक्स्ट जो है h को मूव करेंगे इक्वल टू दूसरी साइड, तो ये h f ऑफ xy। अब हमें क्योंकि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट, ये हमारे पास जो है आइटरेटिव स्कीम से बनेगा फॉर्मूला, तो ये जो है इसमें हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जिससे हमारी आइटरेशंस कंटिन्यू रहेगी। जैसे हमारे पास प्रीवियस मेथड थे जो आइटरेटिव मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, उसी तरह से इस मेथड में भी हमारी आइटरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो हम आते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा y x प्लस h और y x प्लस h f ऑफ xy। अब देखिए y और y x प्लस h जो है, y x प्लस h जो है वो आपके पास एक डिस्टेंस पे आ रहा है, मीन्स अगर y 1 है तो ये हमारे पास उससे नेक्स्ट पॉइंट है। तो हम इसको इस तरह से लेंगे कि x प्लस h टर्म जो है उसको हम लिखेंगे y n प्लस 1 इज इक्वल है y n प्लस h f ऑफ x n एंड y n।
तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है आइलर्स मेथड का फॉर्मूला फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब आइलर्स मेथड के जब आपने क्वेश्चंस करने हैं उसमें हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा, और एक सोल्यूशन हम जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उससे निकालेंगे, और जो हम निकालेंगे इस मेथड को यूज करते हुए वो हमारा होगा न्यूमेरिकल सोल्यूशन, और जो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे वो हमारा होगा एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा कि हमने एरर कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए कहेंगे न्यूमेरिकल सोल्यूशन, पहले एग्जैक्ट सोल्यूशन माइनस न्यूमेरिकल सोल्यूशन। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसका मेथड भी गिवन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास इन क्वेश्चंस में जो आपको आइलर्स के दिए है पेपर में उसमें बताया होगा कि आपने इसका न्यूमेरिकल फाइंड करना है सोल्यूशन और एग्जैक्ट भी और एरर भी, आपने 3 स्टेप्स में इसको फाइंड करना है जी। अब हमारे हैं एग्जैक्ट सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरह से फाइंड करना है। वैसे तो ये आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बस इसको ओवरव्यू करना है, ज्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो यहाँ पर दी गई है dy ओवर dx इज इक्वल है y प्लस x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखने के बाद ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंपल वही है जो आपने मैथमेटिकल मेथड की बुक में 9.5 एक्सरसाइज में किया था। एग्जैक्ट इक्वेशंस को फाइंड करने के बाद हम नेक्स्ट जो है प्रोसीजर एग्जैक्ट इक्वेशन में ही हम ये भी डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरह से ले रहे हैं। 9.4 और 9.5 में हम ये काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड और उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई है। हम इसका इंटीग्रेट लेते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा y की फॉर्म में, वो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल है e पावर x मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे तो ये e पावर माइनस x जो सिंबल्स है वो खत्म होते जाएंगे और ये हमारे पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू में हमारे पास एक c आ रहा है कांस्टेंट। तो ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास है जनरल सोल्यूशन। अब हम इस जनरल सोल्यूशन को पर्टिकुलर सोल्यूशन में चेंज करने के लिए इस y की कोई वैल्यू लिखेंगे। तो y की वैल्यू तब आएगी जब हमें कोई भी कंडीशन गिवन होगी, बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन होंगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कंडीशंस गिवन होंगी, उस कंडीशंस को यूज करते हुए इनिशियल कंडीशंस को हम y की वैल्यू को c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद उसको y में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम ये स्टेप जो आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी मैथमेटिका कोडिंग की तरफ कि हम इसको मैथमेटिका कोडिंग में किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास जो है हमने यहाँ पर मैथमेटिका कोडिंग लिख ली है आइलर फॉर्मूले की और उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दे दिया गया है, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो है y माइनस एक्स और उसके ऊपर हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हमें दिया गया इंटरवल, ये हमें जो है ना h जो डेटा है यहाँ तक n इज इक्वल टू 5 तक डेटा हमें गिवन होगा। तो इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें इंटरवल की फॉर्म में दिया होगा। इंटरवल जो होगा वो हमारे पास 0 और 1, तो 0 से 1/2 की फॉर्म में हमें इंटरवल दिया गया है और n जो है वो आपको 5 गिवन है। अब नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन में आपको फर्दर ये कहा जाएगा कि आपने इस आइलर फॉर्मूले की कोडिंग लिखनी है मैथमेटिका में। फर्दर इसमें आपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, और उसके साथ ही आपने इसके एग्जैक्ट सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं और इसके हमने एरर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा गिवन डेटा है और h जो होता है वो इंटरवल वो होता है हमारे पास b माइनस a ओवर n और y नॉट जो है हमारी इनिशियल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.5। ये जो y नॉट है ये हमें किस तरह पता चलेगा, ये हमें कंडीशंस गिवन होंगी जैसे इनिशियल कंडीशन हमने वो एग्जैक्ट सोल्यूशन वाले में डिस्कस की थी, वैसे ही हमें यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन हो। अब नेक्स्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये कि जो इसको हम डू में डिस्कस करते हैं, डू लूप में कि y i+1 हमने यहाँ पर n की जगह पे i यूज किया। क्योंकि हमने जो है i को दी हुई है जो
वेरिएशन दी है आई को, वो 0 से n तक ली है। मीन्स हमने जो आई है वो n तक रखा है और n हमने यहाँ पर कह दिया कि वो हमारे पास 5 फिक्स हो। मीन्स हमें 5 स्टेप्स में इसको करना है। तो सबसे पहले हमने वाई आई फॉर्मूले को लिखा है, इज इक्वल है वाई आई प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। अब जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हमारे मेन फॉर्मूले से पहले होगी। हमें पहले ही, जैसे आपने सी प्लस प्लस कोडिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि आप जो भी इनिशियल स्टार्टिंग देंगे वो आपने पहले इनिशियलाइजेशन करनी है कि ये इनिशियल वैल्यूज हमारी ये थी, हमने इसमें इंक्रीमेंट इस तरह से यूज करना है और इसमें हम नेक्स्ट जो है वो लूप्स को डिस्कस करते हैं। तो एक्स आई इज इक्वल है ए प्लस आई इंटू एच। मीन्स एक्स आई जो है, एक्स में जो वेरिएशन आएगी वो किस तरह से आएगी, वो ए प्लस आई इंटू एच करने से आएगी। और आई हमारे पास क्या होगा, आई जो है वो हमारा 0 से 5 तक वेरी करेगा, यानी कि हमारा n जो है वो 5 तक होगा, तो वो 0 से 5 तक उसमें वेरिएशन आए और ये वेरिएशन बाय स्टेप लूप रन होने से आए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप देखें, यहां से हमारे पास सबसे पहले x की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। x नॉट की वैल्यू हमें हासिल होने के बाद ये डू लूप में आएगी वैल्यू, और डू लूप में x नॉट की वैल्यू को यूज किया जाएगा फंक्शन में, और y नॉट की वैल्यू हमने देखिए आई अगेन यहाँ पे नॉट आएगा, y नॉट और y नॉट की वैल्यू जो वो डिफाइन कर दी 0.5, पर x नॉट की वैल्यू कैलकुलेट होगी a की वैल्यू को यूज करते हुए और h की वैल्यू को यूज करते हुए। इसी तरह से ये हमारी लूप रन होगी और इसी तरह से अब हमने इसी इक्वेशन का जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट किया हुआ है। उस एग्जैक्ट सॉल्यूशन को हमने खुद जिस तरह से मैंने प्रीवियस डिस्कस किया उसी तरह से फाइंड किया है। तो माइट भी पॉसिबल चांसेस होते हैं कि आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो भी गिवन होगा। तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो आपके पास आ गया इसी इक्वेशन का। तो इसके ऊपर अब हमें देखिए, हमने जो टेबल बनाना है ना वो हम किस तरह से चाह रहे हैं, उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारे पास पहले एक्स आई की वैल्यूज आए, फिर हमारे पास वाई आई की वैल्यूज आए, और उसके बाद जो हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनकी वैल्यूज आए, और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट। मींस कि हमारे पास जो है वाई आई की वैल्यूज और एक्स आई की वैल्यूज और वाई आई की वैल्यूज का डिफरेंस है। मींस वाई आई हमारे पास क्या है, ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और एक्स आई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहे हैं जी एरर्स, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो। तो एग्जैक्ट माइनस एब्सोल्यूट ये हमारे एरर टर्म्स आ जाएंगी। तो हमने नेक्स्ट इसी टेबल की हेडिंग देनी है। तो प्रीपेंड हम इसकी हेडिंग दे रहे हैं सबसे पहले एक्स आई, वाई आई मीन्स हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ई वाई एक्स आई मीन्स हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, और एब्सोल्यूट यानी कि हमारे जो एरर्स आ रहे हैं वो टर्म्स। उसके बाद अब फर्दर यहाँ तक हमारा जी टेबल भी बन गया है। टेबल के ऊपर की जो लाइंस की हेडिंग है वो भी आ गई। अब मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें जो स्टेप्स नहीं अभी चाहिए ना, हम उनके वो डिफरेंस करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस किस तरह से ये 1 बाय 1 हमने स्टेपिंग की हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ तक के लिए करती हूँ तो ये हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो सिंपल वैल्यूज में आएगी, इसका टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेबल की कमांड हमने दी है लेकिन कोई फॉर्मेट नहीं बताया। अब मैं अगर इसकी आउटपुट को स्टॉप करती हूँ, अब जो आएगी वो टेबल की हेडिंग भी आएगी हमारे पास। देखते हैं हमारे पास जो आएगी वो टेबल की हेडिंग आ गई है, वो आ गई है एक्स आई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन और एब्सोल्यूट एरर्स। पर ये टेबल की फॉर्म तो बनी नहीं है। तो अब हमें टेबल की फॉर्म बनाने के लिए जो हमने लास्ट कमांड दी है उसमें हमने क्या दिया है कि हमारे पास ग्रिड, सबसे पहले टीवी ये जो वैल्यूज आएंगी, फिर फ्रेम हमें चाहिए ऑल में, फिर हमें फ्रेम का स्टाइल कैसे चाहिए, उसकी जो डायरेक्टिव है वो रेड और डॉटेड हो। नेक्स्ट उसकी जो आइटम स्टाइल है वो भी हमने कलर्स भी बता दिए कि ब्लैक, मैजेंडा, ब्लू एंड रेड, हमें कलर स्कीम ये चाहिए। देखिए अब उसी तरह से अब जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल बताया था, जैसे हमने स्टाइल बताया कि हमें फ्रेम चाहिए ऑल, फ्रेम ऑल में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेम स्टाइल जो है वो रेड डॉटेड चाहिए, मींस हमें रेड में डॉट चाहिए, जो हमारे डॉट है हमने वो भी स्पेसिफाई किया रेड। उसके बाद हमने कहा कि हमें जो आइटम अंदर स्टाइल चाहिए वो क्या चाहिए, फर्स्ट में हमने ब्लू मेंशन किया, फिर हमने मैजेंडा, फिर सॉरी फर्स्ट पे ब्लैक, मैजेंडा, ब्लू और रेड, वो उसी तरह से हमारी सीक्वेंस आ गई। और अब आप इसको वेरी भी कर सकते हैं। ये जो कमांड है ग्रिड वाली, ये कमांड जो है आपको ये बुक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी, तो बुक को भी हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा ताकि हमें ये चीजें क्लियर हो जाएं कि हम इसको खुद कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। देखिए तो फ्रेम ट्रू और फॉल्स और नन, तो हम नन पे करते हैं तो हमारे पास फ्रेम ही नहीं रहेगा, तो ये फ्रेम खत्म हो गया।
अब हमने फ्रेम स्टाइल को दिया है तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं, क्योंकि हमें फ्रेम हमने कंडीशन खत्म कर दी है। इसी तरह से आप इसमें भी वेरिएशन लेके आ सकते हैं। रेड डॉटेड में ये देखिए, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको वो ऑप्शंस बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी वेरिएशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग रह गए हैं उन पे भी उनको भी कवर अप करेंगे और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।